हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 12 क्लास 10। तो चैप्टर नंबर 12 का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास पढ़ा दिए। जो बच्चा नहीं देखे हैं उसको जाके देख लीजिए पहला क्लास, ठीक है। उसमें फार्मूला बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए हैं और इसमें भी आपका थ्योरी ही चल रहा है। चैप्टर का नाम था ब्रीथ, ठीक है। तो इसको देखिए पूरा, ये 2-3 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सभी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का क्लास में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डेट। ये गिवन डेट का मतलब होता है दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। किसका व्यास? तो वृत्त है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास को सूचित करते हैं हम लोग डी से। तो डी इक्वल कितना है? 7 cm मतलब सेंटीमीटर। cm का मतलब सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त परिधि निकालने बोल रहा है। किसका परिधि? तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का परिधि निकालना है। नाउ देखिए हमको निकालना है क्या? परिधि। तो आइए परिधि इक्वल, अब परिधि का सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? 2πr या फिर दूसरा वाला होता है पाई इंटू व्यास, ठीक है। ये यानी यहाँ पर r दिया हुआ रहता, d नहीं रहता, r रहता, तो हम लिखते हैं 2πr वृत्त की परिधि। यदि मेरा व्यास दिया हुआ रहे तो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई इंटू डी, मतलब d का मतलब व्यास। जैसा कि यहाँ देखिए क्या होता है 2π, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यही होता है 2πr। तो हम ये 2 को नहीं लिखेंगे, पाई इंटू डी ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मान एक है। जैसे पाई, ठीक है, इंटू ये डी है ना, तो ये डी के बदले में यानी डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर क्या होता है? 2r। तो अब देखिए 2 भी आ गया, पाई भी आ गया, r भी आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 2πr, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब पाई कितना लेंगे? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी। डी का मान कितना है? 7 है। ये 7 ऊपर, ये नीचे कैंसिल, क्या बचेगा? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अब आगे फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि वृत्त की परिधि 44 cm मतलब 44 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में एक वृत्त है और वृत्त में परिधि दिया हुआ है, ठीक है। परिधि दिया हुआ है और निकालना है त्रिज्या का मान। तो आइए सबसे पहले आपका वृत्त दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है? यानी गिवन डेट दिया है क्या? परिधि। तो परिधि इक्वल कितना दिया हुआ है? 44। देखिए जब भी क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ रहेगा तो परिधि कितना है यहाँ पर? 44, तो 44 लिख देंगे। अब यहाँ परिधि है, किसका परिधि? तो यहाँ पर क्वेश्चन में वृत्त का परिधि, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र परिधि के नीचे लगा दो। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है, या तो सूत्र होता है आपका 2πr या होता है पाई डी, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, हमको r निकालना है, त्रिज्या का मतलब r, तो 2πr होता है, ठीक है, 2πr। तो अब देखिए इक्वल 44, ठीक है। अब यहाँ पर r को निकालना है, त्रिज्या निकालना है, मतलब r। तो r इक्वल 44। अब r के साथ 2π किस में? इंटू में है, तो इधर पाई में हो जाएगा 2π। यानी r इक्वल
44 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई का मान कितना है 22/7। एक बटे यहाँ होगा, ये बटे को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 7 चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर या नीचे देखिए 22 गुना 2 तो 44, ऊपर में 44 कैंसिल, तो R इक्वल क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, तो त्रिज्या का मान 7, यानी ये आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े परिधि, यानी त्रिज्या दिया हुआ रहता था, परिधि निकाल लेते थे, फिर परिधि दिया हुआ रहता था क्वेश्चन में तो त्रिज्या हम लोग निकाल लेते थे। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, निकालना है क्षेत्रफल। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को सूचित करते हैं R से, तो कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमको निकालना है क्या क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन में देखिए वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R। R का मान कितना है, R इक्वल 7, तो 7 स्क्वायर का मतलब यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 7 को इंटू 2 बार करेंगे, एक 7 नीचे एक 7 ऊपर, कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे 22 और इंटू में 7। अब 22 गुना 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर। लेकिन क्या निकालें हम, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पर मात्रक पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आंसर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ था और निकालें हम क्या क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त, ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त का क्या ज्ञात करना है, व्यास को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र कौन वाला है, क्षेत्रफल का सूत्र है आपका क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर इक्वल 154। ठीक है, अब देखिए हमको चूँकि व्यास निकालें, तो व्यास मतलब उससे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो R स्क्वायर इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 154, और R स्क्वायर के साथ पाई है इंटू में, तो बटे में पाई हो जाएगा। अब देखिए R स्क्वायर इक्वल 154 बाई पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7, ये बटे को हटाएंगे तो ऊपर में 7 चला जाएगा। अब 22 साते, ठीक है, 22 साते होता है 22, यानी 154 को 22 से भागा दोगे तो 7 बार से कटेगा। ठीक, कितना बार से, 7 बार से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या बचा, R स्क्वायर इक्वल यानी 7 इंटू 7 बचा, यानी 2 7, 7 इंटू 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल 7 पर पावर 2। अब देखिए पावर सेम है तो क्या होगा, यानी 7 होगा। ये हो गया R मतलब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकल गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कहता क्वेश्चन कि वृत्त की त्रिज्या, तो यहीं पर आंसर कर देते हैं। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या नहीं बोला है, क्या बोला है, व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में तो व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास, अतः व्यास बराबर, व्यास का मतलब D,
यानी व्यास का मतलब होता है डी, तो डी बराबर क्या होता है 2r। यही सूत्र लिखाए थे ना कल, बिल्कुल लिखाए हैं। तो त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो आपका 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 7, यानी हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे, व्यास त्रिज्या परिधि में स्क्वायर नहीं होता है, क्षेत्रफल में केवल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, परिधि, यानी गिवन डेट दिया है क्या, परिधि। तो परिधि बराबर कितना है 44। ठीक है, तो यहाँ परिधि है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर, कितना है 44, यानी आर इक्वल 44 बट्टे आर के साथ 2 पाई गुना में है तो बाई में आ जाएगा 2 पाई, यानी आर इक्वल 44। अब यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, तो बट्टे को ऊपर तोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 7 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में 22 गुना 2, तो ये दोनों मिलाकर 44 है, यहाँ भी 44 है, कैंसिल। आर इक्वल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या निकल गया। अब त्रिज्या निकल गया तो आंसर नहीं हुआ है, हमको बोला है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालना है। जब त्रिज्या मालूम हो जाए तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखिए, अब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्लियर बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो आर का मान 7, स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 7 कैंसिल, फाइनल देखेंगे 22 और इंटू में 7, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं मैट्रिक में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, यदि दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, परिधि का, यानी 2 वृत्त है, दोनों वृत्त के परिधि जो है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी कोई वृत्त होगा, ठीक है, जब भी कोई वृत्त होगा तो वृत्त जितना त्रिज्याओं का अनुपात होगा उतना परिधि का अनुपात होगा, जितना परिधि का अनुपात होगा उतना त्रिज्या का अनुपात होगा। यदि परिधि का अनुपात यहाँ पर 2:3 है, त्रिज्या बोल रहा है, तो यही आंसर होगा। यदि यहाँ कहता है त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो परिधि का अनुपात निकाले, तो यही आंसर होता। ठीक है, तो इसको देखिए बनाएंगे कैसे, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन मार दीजिएगा, परिधि और त्रिज्या सेम ही आंसर होता है। तो यहाँ पर सॉल्व जो करेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है परिधि का अनुपात, तो परिधि दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से परिधि, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। एक वृत्त का परिधि का सूत्र, दूसरा 2 वृत्त है ना, तो अनुपात का मतलब बटे 2 पाई आर। एक बड़ा आर ले लिए, यहाँ छोटा है ये बड़ा है इसलिए इसको बड़ा ले लिए। ठीक है, पहले ऊपर में, यहाँ पर पहले शुरुआत में 2 है, बाद में अनुपात, ये अनुपात का मतलब बटे ये बड़ा है, तो बटे में बड़ा आर ले लिए। तो परिधि का सूत्र लगा दिए। ठीक है, परिधि का अनुपात कितना है 2, पहले 2 फिर बाद में क्या है 3 है। ठीक है, 3 लिख देंगे। अब देखिए 2 पाई ऊपर में, 2 पाई नीचे, कैंसिल, ऊपर में छोटा आर नीचे में बड़ा आर इक्वल 2/3। अब इसको अनुपात में लिखेंगे, पहले ऊपर वाले को लिखेंगे फिर बाद में बड़ा आर को लिखेंगे बराबर आर अनुपात आर,
तो यहाँ पर पहले ऊपर वाले को 2:3, यही आंसर होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए परिधि दिया हुआ रहे, चाहे यहाँ पर 4, 5 रहे, कुछ भी रहे, और त्रिज्या बोलेगा तो यही आंसर होगा। त्रिज्याओं का अनुपात वही निकला, जितना परिधि है उतना त्रिज्या निकला। यदि त्रिज्या दिया हुआ रहता, परिधि बोलता है, तो वही आंसर होता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे रहे हैं, बना करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है। क्या है क्वेश्चन? एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा? इसको बना करके इसका आंसर हमको बताइएगा। ठीक है, जिसको व्हाट्सअप में देना है व्हाट्सअप में आंसर दीजिएगा, जिसको कमेंट में लिखना है कमेंट में लिखिएगा, लेकिन आंसर बताइएगा इसको। फिर हम लोग इससे आगे फिर कल चलेंगे। ठीक है, अभी 3-4 दिन चलेगा इसका थ्योरी, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे, यानी यूट्यूब की मदद से हम लोग पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे और पूरे साइंस को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है।